हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। हम फिर से एक नया चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो चैप्टर है उसके नीट पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो कि खास करके बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली से लिए हुए हैं। इनमें आज जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको जिसको हम लेकर आए हैं वो कार्बन फैमिली से रिलेटेड है। कार्बन से रिलेटेड सिलिकॉन्स जियोलाइट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नीट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, जैसे ऑल इंडिया पीएमटी 2002, ऑल इंडिया पीएमटी 1992, ऑल इंडिया पीएमटी 1989। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नीट की पुरानी एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के रूप में हैं उपस्थित, तो हम उनका सॉल्यूशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statements about the zeolite is false? What is the zeolite? Zeolite क्या है? Zeolite एक एल्यूमिनियम और सिलिकॉन्स का एक 3D स्ट्रक्चर, एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी, और एयर से नाइट्रोजन को सोख लेता है और प्योर ऑक्सीजन बनाने में इसकी भूमिका रहती है। कैटलिस्ट के रूप में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। जहाँ पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है उसमें कच्चे तेल से जो प्योर पेट्रोलियम का जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, उनका जो हम प्योर पेट्रोलियम बनाई जाती है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। एग्रीकल्चर क्षेत्र में तो इसका बहुत उपयोग है। और यदि कई क्षेत्रों की बात करें, एक ऐसे जियोलाइट का उपयोग होता है जहाँ पर छोटे छोटे कणों को तो ये अवशोषित कर लेता है, बड़ों कणों को नहीं जाने देगी कि छन्नी नुमा इसका यूज होता है। तो पहले क्वेश्चन जो हमारा है, द सेम ओपन स्ट्रक्चर एवर जियोलाइट इज फॉल्स। जियोलाइट के बारे में जो गलत स्टेटमेंट है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो पहला जो ऑप्शन है, they have open structure which enables them to take small molecules। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बात बिल्कुल सही है, करेक्ट। जियोलाइट आर एल्यूमिनियम सिलिकेट्स हैविंग 3 डायमेंशनल नेटवर्क। एल्यूमिनियम और सिलिकेट का ये 3D स्ट्रक्चर होता है। ये बिल्कुल सही है, 3D डायमेंशन में। Some of the SiO4 minus units are replaced by EnO4 5 minus and EnO6 7 minus anions is in zeolite। ये गलत है, ये नहीं होता। इसमें जो हमारी जियोलाइट की जो यूनिट है आर रिप्लेस्ड बाय इससे और इससे रिप्लेस नहीं होती। इट मीन्स ये आंसर हमारा सही है, जिसको कि हमें ढूंढना था कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। डी और देख लेते हैं, दे आर यूज्ड एज ए कैटायन एक्सचेंजर। तो बच्चों जियोलाइट की जो मेन बात है तो कैटायन एक्सचेंजर के रूप में काम करता है। जैसे भारी जल में हमारे जो आयंस होते हैं, कैटायंस होते हैं मैग्नीशियम के या कैल्शियम के, जो कैटायंस हैं कैल्शियम +2 मैग्नीशियम +2, उनको कन्वर्ट करता है Na सोडियम +1, यानी कि मृदु जल बनाने में इसकी मुख्य भूमिका होती है, यानी कि कैटायन एक्सचेंजर के रूप में जियोलाइट का यूज होता है। तो ये करेक्ट है हमारा स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, वाटर गैस इज प्रोड्यूस बाय। वाटर गैस क्या है? वाटर गैस, व्हाट इज वाटर गैस? वाटर गैस इज CO प्लस हाइड्रोजन। कैसे प्रोड्यूस होती है ये? स्टीम, हॉट स्टीम, हॉट स्टीम। हॉट स्टीम का मतलब है जल प्लस कोक, कार्बन। जब इसको गर्म किया जाता है, हॉट रेड हॉट कोक को गर्म किया जाता है रेड हॉट कोक बेड में, तो होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिक्स करती है, जो एक साथ मिलकर के कहलाती है वाटर गैस। क्या कहलाती है? वाटर गैस। तो ये स्टेटमेंट है हमारा, फर्स्ट इज द करेक्ट।
वाटर गैस इज प्रोड्यूस बाय पासिंग स्टीम थ्रू ए रेड हॉट कोक, यानी कि स्टीम में से हमारा पानी के मॉलिक्यूल्स मिलेगा, कोक से कार्बन, इस प्रकार से इसको जब गर्म रेड हॉट होता है तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की कंबाइंड गैस जो वाटर गैस के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट। इसमें इसको देखें, सेचुरेशन, सेचुरेटिंग हाइड्रोजन विद मॉइस्चर, ये नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। मिक्सिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द रेशियो 1:2, ऐसे भी प्रोड्यूस नहीं होगी वाटर गैस। डी, हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ये भी इस तरीका से नहीं होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसमें, पासिंग स्टीम थ्रू ए रेड हॉट केक बैट, वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय ए ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस यूज एज ए स्मोक स्क्रीन, यानी कि जो धुआं है, धुआं बनाने में, इन वारफेयर, युद्धों में जो धुआं बनता है तो उसका यूज कौन सा सब्सटेंस काम में आता है। द सब्सटेंस यूज एज ए स्मोक स्क्रीन इन द वारफेयर इज, इसमें देखा जाए तो एसिटिलीन को यूज नहीं करते, PCl5 भी यूज नहीं किया जाता, PH3 भी यूज नहीं किया जाता, इसमें SiCl4 टेट्राक्लोरोसिलिकेट, SiCl4 टेट्राक्लोरोसिलिकेट, इसका यूज किया जाता है। इट मींस द करेक्ट आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन इज ए ऑप्शन, SiCl4। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट हमें चाहिए, फॉल्स, फॉल्स। ये इसको देखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, होती है। कभी कभी हम करेक्ट के चक्कर में इनकरेक्ट को सही कर देते हैं और इनकरेक्ट के चक्कर में करेक्ट क्वेश्चन को टिक लगा देते हैं। तो पहले से इस बात का हम कंफर्म ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यानी कि स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि गलत स्टेटमेंट जो है वो पूछा गया है। तो एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे क्या क्या इसमें होता है। प्योर सोडियम मेटल डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव विल्यू सॉल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब हमारा सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल जब डिजोल्व होता है लिक्विड अमोनिया में, जब इसको लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व किया जाता है तो विल्यू सॉल्यूशन हमें प्राप्त होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। सेकंड क्वेश्चन को देखें हम। NaH रिएक्ट्स विद ग्लास, SiO2, ग्लास क्या है, SiO2, ये ग्लास है, तो इसका रिएक्शन होता है NaOH के साथ। जब हम NaOH का SiO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या कहता है ये, ग्लास टू गिव सोडियम सिलिकेट, यानी कि सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 प्राप्त होता है। इट मींस दो अणु इसमें ये लेने पड़ेंगे, Na2SiO3, एक वो यहां से आ गया, यानी कि H2O बचेगा इसमें। तो इसमें जो प्राप्त हो रहा है हमारा सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 हमें प्राप्त होता है। इट मींस ये बात तो बिल्कुल बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ थर्ड, एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सेस NaOH, जब एल्यूमिनियम की रिएक्शन एक्सेस NaOH से कराई जाती है तो टू गिव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये प्राप्त होता है, रिएक्शन देखते हैं। एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्लस एक्सेस NaOH, तो इसमें H2O, दो ये लेंगे, दो ये लेंगे, दो ये लेंगे, तो इसकी रिएक्शन होती है ट्वाइस
एल्युमिनियम NaO2, तो शेष क्या बचेगा, 4 O2 यहाँ हो जाएगा, 2 इसके, तो इसमें 3 हाइड्रोजन ये बचेगी। इसमें ये उत्पाद हमें मिलता है, जबकि इसमें दिया है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये गलत है। इट मींस हमारे जब एल्युमिनियम और एक्सेस NaOH की रिएक्शन करते हैं तो हमारा एल्युमिनियम NaO2 ये हमें प्राप्त होता है, जबकि इसमें दिया है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये गलत है। इट मींस ऑप्शन हमारा सी सही रहेगा। चौथे को भी देखेंगे एक बार, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनता है इसमें, यानी कि Na हाइड्रोजन कार्बोनेट हीटिंग Na2CO3 ये कब बनेगा, इसको दोगुना कर दें हम तो Na2 हो गया और 2 हाइड्रोजन CO3, तो इसमें एक तो CO2 प्राप्त होगा और हमारा CO2 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन और बचेगा, तो उसका मतलब H2O हमारा यहाँ बचेगा। तो इस प्रकार से सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है ये तो होगा ही ये रिएक्शन। तो इट मींस द करेक्ट आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन इज सी ऑप्शन। तो बच्चों, तो इस प्रकार से इस ग्रुप में पी ब्लॉक एलिमेंट का जो हमारा बोरोन ग्रुप और कार्बन ग्रुप था, ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। इसके बाद हम एक बार शुरुआत करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के अगले जो हमारे ग्रुप्स हैं 15, 16, 17, 18, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और हमारा अक्रिय गैस। तो उसको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक इन प्रैक्टिस को जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हुए हैं, इसके अलावा जहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नीट की तैयारी में जुटे रहिए। थैंक्स। ओके।